भारत में तो प्रधानमंत्री का सिर्फ एक ही नाम है, एक ही वैकेंसी है और वो फुल है, नरेंद्र मोदी। केवल सरकारों को गिराना ये तो कांग्रेस की चाल हुआ करती थी। केजरीवाल जी तो अपना घर भर रहे हैं, पब्लिक रो रही है। जब भी इंडिया की पॉलिटिक्स होती है सबसे बड़ा मेन नाम आता है कश्मीरी पंडित का मुद्दा। जो आर्टिकल 370 हटाया और 35 हटाया, उसमें मैम वो खाली पॉलिटिक्स इशू है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ प्रियंका रॉय। मिशन 2024 को लेकर तमाम पार्टियां अभी से प्लानिंग कर रही है। आपको बता दें, बीजेपी जहां कमज़ोर राज्यों में पकड़ कायम करने की रणनीति तैयार कर रही है, तो वहां कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल महागठबंधन करने की तैयारी कर रहा है। इसको लेकर हम इंडिया गेट आ गए हैं, जहाँ आम जनता से भी उनके भीतर क्या माहौल चल रहा है आगामी चुनाव को लेकर जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि 2024 का चुनाव नज़दीक है, आपसे बात करें प्रधानमंत्री की, तो किसे लाना चाह रहे हैं इस बार? नहीं, भारत में तो प्रधानमंत्री का सिर्फ एक ही नाम है, एक ही वैकेंसी है और वो फुल है। एक ही वैकेंसी है और एक ही आदमी है। हाँ। वो फुल है, नरेंद्र मोदी। इसलिए कि उसके पास विजन है, उसके पास विजन है, उसकी पार्टी के पास विजन है। हाँ। और न केवल विजन है, उसने करके दिखाया भी है। हाँ। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का सम्मान हो, भारत के लोगों का सम्मान हो, डेवलपमेंट हो, ये दिख रहा है। जैसे कि आपने कहा कि विदेशों में कहीं ना कहीं सम्मान बढ़ा है, लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं, जो मजदूर वर्ग है, कांग्रेस लगातार मुद्दा उठाती है, उनका कहीं ना कहीं बीजेपी काल में शोषण हो रहा है। इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल शोषण नहीं हो रहा है। आप कोरोना काल को देखिए। कोरोना काल में सारे गरीबों को दूर दूर से मंगवाने का, उनको उनके घर तक पहुंचाने का, उनको राशन हो या उनको गैस की सब्सिडी हो, गैस कनेक्शंस हों, शौचालय हो, जो स्वच्छता हो। आप खुद देख सकते हैं कि स्वच्छता, जो गांधी जी नारा दिया करते थे स्वच्छता का, उसको धरातल पर लाया और स्वच्छता लाने से स्वास्थ्य ठीक हुआ। तो स्वास्थ्य गरीब का भी ठीक हुआ, सबका ठीक हुआ। तो ऐसा नहीं है, ये केवल प्रोपेगेंडा है अपोजिट पार्टी का, क्योंकि वो कर नहीं पाए जब वो रूल में थे। अच्छा, एक सवाल, जैसे कि अभी आपने सुना होगा कि मणिपुर में हिंसा काफ़ी उग्र हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री कोई सटीक उपाय नहीं ढूंढ पा रहे हैं। इसको भी विपक्ष उठा रहा है लगातार, क्या कहेंगे? नहीं, आप ऐसा नहीं है कि सब कुछ प्रधानमंत्री ढूंढेंगे और जनता देखेगी, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री हम लोगों का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है और चीफ ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो बहुत सारे उसके की मशीनरी हैं, पार्टी है और सारी मशीनरी हैं, वो उसके उपाय कर रही हैं। और आप अगर हिंसा की बात आपने शुरू किया, तो हिंसा आप ऐसा क्यों देख रही हैं? 2014 से आज तक आपको एक मणिपुर दिख गया? तो बंगाल में हिंसा हो रहा है, महाराष्ट्र में जैसे कि औरंगजेब की सोशल मीडिया पर एक प्रशंसा कर दी गई थी, तो वहाँ पर भी कुछ दिन पहले अराजक तत्वों द्वारा, उपद्रवियों द्वारा हिंसाएं छेड़ दी गई थी। मैं मानता हूँ कि बंगाल में हिंसा हो रही है और बंगाल की हिंसा पर मोदी जी भी चिंतित हैं। बहुत सारा प्रयास वो कर रहे हैं। बंगाल की हिंसा पर आप इलेक्शन में भी देखा, किसके साथ? गवर्नर के साथ हुआ, बहुत सारे सीनियर मिनिस्टर के साथ हुआ। तो इस पर वो चिंतित है, पार्टियां चिंतित हैं। अब अपोजिट पार्टियां या जो अपोजिट विचारधारा के लोग हैं, जो बीजेपी को लाइक नहीं करते हैं, वो सिर्फ एक तर्क यह दे सकते हैं बंगाल पर कि आर्टिकल 356 लगा दें। भाई, केवल सरकारों को गिराना ये तो कांग्रेस की चाल हुआ करती थी, वो शायद बीजेपी नहीं करती है, उससे मैं संतुष्ट हूँ। जैसा कि अभी आपने कहा कि सरकारों को गिराना कांग्रेस की चाल हुआ करती है, लेकिन जिस तरीके से अभी विपक्षों का सफाया किया जा रहा है, हर किसी पर ईडी सीबीआई की कार्रवाई जो कहीं ना कहीं चल रही है, तो इसको लेकर भी लगातार केजरीवाल सरकार हो, कांग्रेस पार्टी हो, अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो, हर कोई यही चीज़ कह रहा है कि कहीं ना कहीं मोदी जी डर गए हैं, इसलिए विपक्षों का सफाया कर रहे हैं। क्या ईडी या सीबीआई वो बीजेपी ऑफिस से गवर्न होती है? मुझे तो नहीं लगता कि वो बीजेपी ऑफिस से गवर्न होती है। और वो एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है
वो अपना काम कर रही है। तो अगर वो काम कर रही है तो बुरा, काम ना करे तो बुरा। तो देखिए विपक्षी बात है, विपक्ष ये तो कहने की बात है। हाँ, इंडिपेंडेंट है, ये कहने की बात है। आज बता कर चले बजरंग दल और बजरंग बली एक है क्या, ये बता दीजिए। आपने बताइए। मोदी जी कह रहे थे, मतलब जब कर्नाटक इलेक्शंस हो रहा था ये बता दीजिए। तुलना कर रहे थे कि बजरंग दल को बजरंग बली से तुलना किया जाए, किंतु बजरंग बली को बैन नहीं किया जाए। इसको उछाला कौन है, किसने उछाला? बताता हूँ हाँ, बता दीजिए। देखिए भारत जो है वो सनातन संस्कृतियों की भूमि है और यहाँ एक कहावत प्रचलित है, यथा नाम तथा गुण। जैसा नाम होता है वैसा गुण डेवलप होता है। तो नाम यदि रखा जाता है तो वैसा गुण डेवलप होने लगता है। तो अगर बजरंग दल है और बजरंग बली है, अगर हम बजरंग बली को अपना आदर्श मानते हैं तो इन्हें कहना चाहिए कि इनको तकलीफ है। नहीं तो इनको इनसे पुरुष का आदर्श है, मेरा पूर्व पुरुष का आदर्श है। कौन इनका आदर्श है? अलग चीज है, अगर बजरंग बली, हाँ बजरंग बली अलग चीज है। बजरंग बली इनके आदर्श नहीं है आदर्श है तो इनसे पूछिए कि क्या इटली आदर्श है हमारा? क्या हमारा इटली आदर्श हो सकता है, या हमारा कोई खांसी वाला केजरीवाल आदर्श हो सकता है? खांसी वाला केजरीवाल? हाँ, क्यों बोल रहे हैं? नहीं क्यों ना बोलूं, मुझे बोलने का 100-200 आदमी से पूछा देता हूँ। हाँ पूछा देता हूँ, चलिए ना। आप कहाँ के रहने वाले ये बताइए? मैं यूपी से। मैं भी यूपी से हूँ, बनारस हूँ। मैं भी बनारस से हूँ। हाँ, मेरे वहाँ के सांसद है, प्रधानमंत्री देश का है, सांसद हमारे वहाँ का है। नहीं, बिल्कुल सही है। हाँ ठीक है। मेरा सिंपली ये कहना था आज ऑटो वाले से पूछिए, रिक्शा वाले से पूछिए, तो किससे पूछेंगे? किससे पूछे? भाजपा वाले से पूछेंगे हम लोग। जमाना ही चला गया। भाजपा वाले से पूछेंगे। विपक्ष छोड़ के हाँ देश नहीं चलता है। सुन लीजिए, देश नहीं चलता है। सुनिए, विपक्ष बीजेपी ने जो बीजेपी ने जो सीटें जीती हैं उसमें से 25-50 सीटें देना क्या आपको? केजरीवाल जी तो अपना घर भर रहे हैं, पब्लिक रो रही है। तो सरकारी बंगला है, घर कहाँ? हर जगह छोड़ नहीं, वो सरकारी बंगला तो कुछ नहीं है। वो तो उनकी बात भी सही है। ताम झाम पे 45 करोड़ खर्च कर दिए। 45 करोड़ तो किसी की मुख्यमंत्री, कोई स्टेट का मंत्री 1-2 प्लेन खरीद लिया, एक हेलीकॉप्टर खरीद, कितना रुपया लगता है? मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि केजरीवाल जी ने कहा था पहले कि मैं कुछ नहीं लूंगा और इन्होंने कहीं ना कहीं 2 लाख नौकरी दूंगा, 15 लाख रुपए अकाउंट में दूंगा। कौन कहा था? कौन कहते हैं? हाँ कहाँ है? हाँ 2 करोड़ देंगे, कहाँ है? तब किया मोदी जी ने तो बहुत कुछ किया। कहाँ कुछ किया है? मजदूर परेशान, बहुत कुछ किया है मोदी जी ने। देखिए मैम, अभी पूरा जिक्र किया और इंडिया की पूरी पॉलिटिक्स हुई। जब भी इंडिया की पॉलिटिक्स होती है सबसे बड़ा मेन नाम आता है कश्मीरी पंडित का मुद्दा। कश्मीरी पंडित की अभी भी टारगेट किलिंग हो रही है कश्मीर में, उस पर किसी ने बात नहीं की। उस पर देखिए मैम, हर रोज़ का क्या ऐसा रहता है कि वहाँ कोई भी माइनॉरिटी में वो मरता है, किलिंग होती है, 2 दिन 3 दिन न्यूज़ आती है, बंद हो जाती है। तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा जो अभी जो गवर्नमेंट है वो कुछ ना कुछ कश्मीर के मुद्दे का भी कोई इशू कीजिए। लेकिन इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है और जल्द ही, मतलब जैसे धारा 370 हटा दी, कहीं ना कहीं इससे कहीं ना कहीं राहत तो मिली है वहाँ पर हिंदुओं को, और इस पर भी विचार किया जा रहा है। मैम जो आर्टिकल 370 हटा है और 35 हटा है, उसमें मैम वो खाली पॉलिटिक्स इशू है, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल इशू। आप मेरे को बताएंगे, अगर आपको ब्रीफली शायद पता भी नहीं होगा, आपको क्या बहुत से लोगों को शायद JNK के जो बाहर जो बहुत से लोग हैं उनको 370 आर्टिकल 370 क्या वो पता भी नहीं होगा। 35A में क्या क्या चीज़ें आती है वो चीज़ पता भी नहीं होगी। बस खाली एक इशू बना दिया था कि एक 370 हटा दो, 370 हटा दो। अरे क्या हमें क्या फ़ायदा हुआ है 370 हटा के? मुझे तो नहीं। मैं कश्मीर के इशू पर जो अपनी बीती मैं आपको बता रहा हूँ। अभी मैं 45 मिनट पहले कश्मीर से ही आया हूँ यहाँ। अभी मैं आ रहा हूँ कटरा से, जम्मू से होते हुए। मैं माता वैष्णो देवी का दर्शन किया, कहीं कोई पुलिसिंग व्यवस्था नहीं थी। ये है 370 का हटना। 370 हटा, एकदम वहाँ के लोग और भारत के लोग यूज फ्रेंडली हुए, जैसे लगा कि वो मेरा घर है। 370 के पहले क्या होता था? 370 के पहले सड़क पर चलना दुश्वार होता था, सड़क पर हिम्मत नहीं होती थी चलने की, कब मार दिए जाएंगे कब। पूरा मैं 4 दिन तक घूमा,
टैक्सी ड्राइवरों से, लोगों से, खोमचे वालों से भी मैंने बात की, वो राहत फील कर रहे हैं। क्या कहेंगे? मैम शायद मेरे को लगता है इन्होंने कहा मैं श्री माता वैष्णो देवी गया, वो जम्मू डिवीज़न में आता है, कश्मीर डिवीज़न में नहीं आता है। जम्मू में J&K में हमारे 2 डिवीज़न है, एक जम्मू है, कश्मीर है, और जो जहाँ पे जो किलिंग का जो इशू है वो कश्मीर में है, जम्मू में ऐसा इशू नहीं है। कहीं ना कहीं ये चीज़ विपक्ष भी मानती है कि जो आतंकवाद है, भ्रष्टाचार है, वो कहीं ना कहीं आज थोड़ा कम हुआ है। क्या कहेंगे, आपको नहीं लगता? नहीं मैम मैं खुद कश्मीरी पंडित हूँ, मैं कश्मीरी पंडित ही। फिर भी खुश नहीं है मोदी जी से, क्योंकि बीजेपी और खासकर मोदी जी कहीं ना कहीं आप लोगों के हित की ही बात करते हैं। जो कश्मीर फाइल्स आई थी उसको तमाम विपक्षी प्रोपगेंडा बता रहा था, लेकिन इन्होंने ही समर्थन किया था उस चीज़ को। मैम देखिए वहाँ पे तो मैं बीजेपी के अपोज भी नहीं, मैं बोलूँगा बीजेपी के अपोज भी नहीं हूँ, बट ये मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ, मैं इंडिविजुअल में किसी पार्टी के साथ नहीं, मेरे को किसी पार्टी के साथ मेरा दूर दूर का कोई कनेक्शन नहीं है। बट जो अभी मैं J&K की जो सिचुएशन है, अभी देखिए आप मोर देन 6 ईयर हो गया है J&K में इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, ये सेंटर चला रहा है। मैम कितनी बड़ी बात है, किसी एक स्टेट में या एक यूटी में 6 ईयर्स तक इलेक्शन नहीं हुए, ये आप खुद मेरे को बताइए। एक इलेक्टेड पार्टी ये होनी चाहिए हमारे J&K में। अच्छा चलिए, मान लिया आपने मोदी जी के काम से संतुष्ट नहीं है, 9 साल में आपके। संतुष्ट की बात नहीं है मैम, संतुष्ट नहीं है, बस मैं ये चाहता हूँ कि गवर्नमेंट कुछ करे, वहाँ पे कुछ करे, कोई भी पार्टी करे। मैं ये भी नहीं बीजेपी के अपोज भी नहीं बोलूँगा, चाहे बीजेपी हो या कोई भी हो, बस एक रिक्वेस्ट है, जो भी मतलब वहाँ पे इलेक्टेड पार्टी है उसको इलेक्टेड पार्टी को वहाँ पे आने दिया जाए और वहाँ पे इलेक्शन हो जाए। क्योंकि देखिए मैम कुछ भी जो मतलब लोकल जो J&K का प्रॉब्लम है, जो J&K का अगर हमारी कोई लोकल पार्टी होगी वहाँ पे, तो हम डायरेक्ट लोकल पार्टी के साथ हम बात कर सकते हैं। अभी यूटी बन गया है, अभी 370 हटने के बाद वो यूटी बन गया है, तो अभी जो भी है उसमें प्रॉब्लम्स है हमारे लिए। क्योंकि देखिए इलेक्टेड पार्टी हमारे हमारा कोई इलेक्टेड बंदा हो, हम उसके पास जा सकते हैं। अभी तो सेंटर पे अभी कोई कुछ नहीं सुन रहा है। अभी बीच में कुछ कश्मीरी पंडित की टारगेट किलिंग पे कुछ बात हुई थी, शायद नियर अबाउट 1 ईयर तक या 9 मंथ्स तक वो प्रोटेस्ट चला था उसमें हमारा। बट उसमें देखिए कुछ गवर्नमेंट ने कुछ किया नहीं, क्योंकि उसमें भी बोल रहे थे ट्रांसफ़र पॉलिसी बोल रहे थे जब तक आपको कश्मीर की सिचुएशन ठीक नहीं है तो 1 या 2 साल के लिए उसको ट्रांसफ़र किया जाए, बट वो भी तो हुआ नहीं। अगर चाहे लोकल बॉडी होती, जो विपक्ष था उस टाइम पे वो अभी बोल रहा था कि हाँ थोड़ा ब्रीफ इनको देना चाहिए, रिलैक्सेशन देनी चाहिए, बट उसमें कोई रिलैक्सेशन मिली नहीं। यही डिफरेंस है एक इलेक्टेड पार्टी में और जो सेंटर से राज कर रहे हैं उन पर, ये डिफरेंस। नहीं, मैं प्रियंका जी वाले इशू पर मैं ये कहूँगा कि उनको मोदी जी के अगेंस्ट हमें बिल्कुल वेलकम है, उनका इंडिया वेलकम करती है, लेकिन मोदी जी के अगेंस्ट को सोचने से पहले उनको अमेठी की सीट निकलवानी होगी। वो इतनी रायबरेली, अमेठी, अगर ये 2-3 लोकसभा सीटें निकलवा दें तो फिर सोचें। मुझे तो नहीं लगता कि जो 2-3 सीट नहीं निकलवा सकती हैं, 2-3 सीट नहीं निकलवा सकती हैं, वो तो खुला चैलेंज कर रही हैं कांग्रेस पार्टी जो है कि मध्य प्रदेश में जो चुनाव होने वाले हैं वहाँ पर 150 आएगी। क्या आपको लगता नहीं है कि यूपी से जब कांग्रेस हारी तो उस समय प्रियंका पॉलिटिक्स में नहीं थी क्या? तो अगर वो उस समय पॉलिटिक्स में थी और वो सीटें नहीं निकलवा सकती हैं, तो इतना अच्छा काम करने के बाद अब कैसे? मुझे तो लग रहा है कि जो सीटें मिली हैं प्रियंका को वो कहीं ना जाएं। लेकिन कर्नाटक का जिस तरीके से रिजल्ट आया, 40% कमीशन, कहीं ना कहीं बीजेपी को तो खामियाजा भुगतना पड़ा, रिजल्ट तो सबके सामने है। तो इसके बाद नहीं लग रहा कि कांग्रेस की हवा चल रही है? देखिए, एक एंटी इनकम्बेंसी भी होता है, उसका फ़ायदा कांग्रेस ने उठाया, और शायद मैं बीजेपी का कोई स्पोक पर्सन नहीं हूँ, शायद बीजेपी अपनी बात को वहाँ ना समझा पाई हो। तो देखिए इस वक्त जो हम इंडिया गेट में मौजूद थे, जहां पर मिशन 2024 को लेकर आपने देश विदेश से आए लोगों की राय सुनी। कुछ लोगों को लगता है कि जहां सेंट्रल में इस बार भी मोदी सरकार ही आएगी, तो वहीं कुछ लोग मोदी जी के कामकाज से संतुष्ट नहीं दिखे। कौन आएगा कौन नहीं, 2024 के रिजल्ट में ही पता चलेगा। कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ प्रियंका रॉय, द न्यूज़ 15।